फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप रोकने के बाद दुनिया भर में भैया खलबली मच गई थी, दिमाग सबके खराब हो गए थे। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने राउटर को बार बार ऑन ऑफ करके देख रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट ना आ रहा हो। लेकिन आपको एक बात तो पता चल गई होगी, अगर मार्केट में अगर एक मोनोपोली होगी या फिर एक एकाधिकार होगा तो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। बहुत बढ़िया लेख मैंने पढ़ा था, लेखक का नाम मैं भूल रहा हूं। देखिए, उन्होंने लिखा कि भारत में अडानी को एयरपोर्ट, रेल, सी पोर्ट देने के बाद अडानी का सर्वर ठप पड़ जाए तो पूरे देश में ट्रांसपोर्ट रुकेगा कि नहीं रुकेगा? रुकेगा। कितने अरब का नुकसान होगा? होगा। जब फेसबुक रुका तो अडानी का नहीं रुक सकता, इसकी क्या संभावना है? मिलियन ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री के साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी हो सकता है। टेक्नोलॉजी का एक ये भी आप समझ सकते हैं इफेक्ट है। दुनिया में सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है एपी मोलर ग्रुप, जिसके पानी के जहाजों की कंपनी भी है। कुछ साल पहले उसका सर्वर हैक हुआ था और अरबों का नुकसान हो गया था। फ्रांस को जो माल पहुंचना था वो माल ब्राजील के जहाज में चढ़ गया था। ये भी गलतियां होती हैं। अब देखिए, एक बात मानिए दोस्त, अगर इन फ्यूचर अडानी के विपरीत किसी की सरकार बनने पर अडानी दिवालिया होकर के विदेश भाग जाए तो हम संभावनाओं पे बात करेंगे। हमारे देश के उत्पादन और लॉजिस्टिक यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की क्या स्थिति बनेगी, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। एकाधिकार की बात कर रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कीवर्ड इज मोनोपोली। विजय माल्या का केस हम सबको पता है। उनकी खुद की एयरलाइंस थी, उनके मालिक थे, खुद ने बनाई थी, लेकिन खुद खरीदी भी नहीं। वो भी विदेश जाके भाग गए साहब। सहारा श्री जेल में पड़े हुए हैं, है ना। ये स्थितियां हमारे देश में आ चुकी हैं। आई थिंक इसलिए बात कर रहा हूं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्राइवेटाइजेशन से बड़ी समस्या है कि एयरपोर्ट, सी पोर्ट, रेल से लेकर के ज्यादातर सरकारी संपत्ति व धंधे अडानी अंबानी को देकर के एकाधिकार स्थापित किया जा रहा है। उस दिशा में सरकार बढ़ चुकी है। प्राइवेटाइजेशन समस्या नहीं है, लेकिन कंपटीशन खत्म करके मोनोपोली को बढ़ावा देना एक खतरनाक है। एक एग्जांपल लीजिए, टेलीकॉम का हम लेते हैं, इससे बेहतर एग्जांपल कहीं हो नहीं सकता। रिलायंस जियो ने आकर के क्रांति मचाई। रिलायंस का अगर कोई कर्मचारी यदि निकाल दिया जाएगा तो उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि तीन ही कंपनी बची है। अगर वोडाफोन आइडिया और एयरटेल मना कर दे कि हम आपको अपनी कंपनी में नहीं लेंगे, नौकरी नहीं मिलेगी, जो व्यक्ति लाखों कमाता था अब उसके पास कुछ नहीं रह जाएगा। पहले क्या संभावना थी कंपटीशन में? यूनिनॉर था, टाटा डोकोमो था, एमटीएस था, अलग अलग संस्थाएं थी, तो वहां जाके अप्लाई कर सकता था, लेकिन वो अब नहीं कर सकता। और अगर रिलायंस में उस पर दबाव बनाता है, बदतमीजी करता है, तो उस कर्मचारी को झेलना पड़ेगा, विकल्प नहीं है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। एकाधिकार कभी भी किसी देश की जनता के लिए भला नहीं कर सकता है। और सरकार का समर्थन करना है तो बेशक कीजिए, लेकिन भारत को किसी उद्योगपति के हाथ की कठपुतली मत बनने दीजिए। सोशल मीडिया पर दोस्त ना, ये वाली तस्वीर है, ये ना वायरल हो रही है और कहा जा रहा है कि अगर आपकी जेब में पैसा है तो नरेंद्र मोदी खड़े रहेंगे और आप बैठे रहेंगे। और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि भैया इतना बड़ा आदमी बन जाओ कि अगर मोदी से मिलना है तो बिना प्रेस के अगर टी शर्ट और शर्ट पहनी है तो आप झिझको नहीं। ये सारी बात सोशल मीडिया पे चल रही है और मेरा इससे मैं क्या इस पे कमेंट करूंगा? मैं कमेंट सिर्फ इतना ही करूंगा, सिंपल सी बात यह है कि मोनोपोली अच्छा नहीं है। अगर मोनोपोली और कंपटीशन की बात करूं तो मैं आपको एक सिंपल से लहजे में समझाऊं कि देखिए, मोनोपोली का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही व्यक्ति है, वही गुड्स एंड सर्विसेज बनाएगा, वही उसके प्राइस को डिसाइड करेगा, वही उसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा, आपको जबरदस्ती खरीदना पड़ेगा। यहां पर मोनोपोली में होता क्या है कि जो इंडस्ट्री है वही प्राइस मेकर होती है। वो उसने कह दिया कि भैया 100 रुपए का तो 100 रुपए का, क्योंकि आपके पास तो कोई भरोसा, आपके पास तो कोई चारा भी नहीं है। उसको पता है कि हम घटिया भी देंगे तब भी इसको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मजबूरी बन जाएगी, क्योंकि देश के अंदर ऐसी कोई इंडस्ट्री दूसरी है ही नहीं। अगर सोचो, अगर ऐसी स्थिति बन जाएगी तो आप, वो जो कहावत है ना, क्या कहते हैं, आटे में घुन पिसने वाली हिसाब किताब, वही स्थिति बन जाएगी आपकी भी। अभी अगर आज आपने बोलना शुरू नहीं किया तो आप घुन वाली स्थिति में हमेशा रहोगे। एक कंपटीशन अगर मार्केट में होता है तो आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर तूने 10 रुपए ज्यादा किए तो मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर लूंगा, है ना। अगर तूने एक चीज फ्री नहीं दी तो मैं दूसरी कंपनी में स्विच कर लूंगा, है ना। तो ये चीज हम कंपटीशन में मिलता है। जैसे कि मैं टेलीकॉम सेक्टर का लूं तो जियो ने आकर के हमें इंटरनेट आपको मुझे जो मिल रहा है, जो कंजम्पशन जो बढ़ा है लोगों का, वो जियो की देन है। लेकिन वहां पर इंडस्ट्री हमने क्या क्या देखा कि यूनिनॉर, एमटीएस, तमाम सारी कंपनी सब बंद हो गई, खत्म हो गई, है ना। ऑप्शंस खत्म हो गए। स्थिति ये है कि अब डिओपोली है वो स्थापित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ना इसमें मनमौजी चलेगी। बोले मेरे पास नहीं गया तो उसके पास जा रहा है, लेकिन हिस्सा दोनों ही खा रहे हैं। तो ये स्थिति बनेगी और ये कंज्यूमर के लिए खराब होता है।
मोनोपोली में ये जो होते हैं ये प्राइस मेकर होते हैं, लेकिन कंपटीशन में प्राइस टेकर होते हैं। अगर आपने बोला कि 10 रुपये बढ़ाए और आपने उसको प्रोडक्ट लेना बंद कर दिया, फिर बोला कि हम आपसे लेंगे नहीं, तो तुरंत के तुरंत उसको पैसे घटाने पड़ेंगे या फिर ल्यूक्रेटिव तरीके का ना कुछ आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, है ना, कुछ ऑफर आपको देंगे तो आप फिर दोबारा आपको बुलाएंगे। तो यहाँ पर आप प्राइस टेकर एक कंपनी बनती है, प्राइस मेकर नहीं बनती है। यही है कि अगर क्वालिटी की कंपटीशन में अगर आप क्वालिटी के साथ खेलोगे तो भैया आप आउट हो मार्केट से, अगर नहीं खेलोगे तो मार्केट के अंदर हो। लेकिन मोनोपोली में ये सारी चीजें नहीं होती हैं। बेसिक सा कंसेप्ट है, आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आपने मोनोपोली का, आप प्राइवेटाइजेशन का समर्थन कीजिए, ठीक है, बढ़िया है, तालियां हैं, लेकिन अगर आप मोनोपोली का भी समर्थन कर रहे हैं तो आने वाले बुरे वक्त के बारे में भी आप लोग सोच लीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं कि देखिए, जब सारी कंपनी घाटे में चल रही थी, एजीआर मतलब रिपोर्ट जब आई थी और एजीआर का जो रेवेन्यू था सरकार को देना था, जमा करना था, तो उस वक्त टेलीकॉम इंडस्ट्री ने, जो कि नुकसान में चल रही थी, उन्होंने अपने टैरिफ प्लान्स को बढ़ा दिया। लेकिन जियो एकमात्र क्या बोलूं, 3 ही कंपनी तो बची है, जियो सिर्फ एकमात्र बचा था। उसने क्या किया पता है आपको? जियो ने भी प्रॉफिट में होने के बावजूद भी 2 कंपनी ने पैसे बढ़ाए, तो जियो ने भी अपने पैसे बढ़ा दिए थे, है ना। ये होता है, दिस ऑल आर द बिजनेसमैन। ये आपको लूटेंगे खसोटेंगे, लेकिन सरकार से आप मांग तो कर सकते हैं भाई, कंपटीशन मार्केट में रहना चाहिए, है ना। आप मोनोपोली मत कीजिए, है ना। पता चला कि भैया सर्वर ठप है, ट्रांसपोर्टेशन हो नहीं रहा है, महंगाई उछाल मारेगी शेयर मार्केट से भी ऊंचा, ये एक समस्या होती है। कैसा लगा शेयर कीजिएगा, वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्य पे जयते। नमस्कार।